हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग चर्चा कर रहे थे, परम गुह्य ज्ञान। तो बहुत हम लोग पीछे छूट गए हैं, तो अभी फिर से हम चर्चा शुरू करते हैं, जो कि आज का श्लोक 4 नंबर है। तो हम लोग थोड़ा सा पीछे देखते हैं कि हम लोग क्या चर्चा किए थे। तो श्रद्धा के बारे में चर्चा किए थे कि श्रद्धा के बिना हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो। तो हम लोग पिछले श्लोक में चर्चा किए थे। तो आगे का जो श्लोक है, जैसे कुछ लोगों का क्या लगता है, जो दिखता है वही सच है, जो नहीं दिखता है वो झूठा है। ऐसा लोगों को विचार होता है, सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का ऐसा है। तो भगवान सबको दिखते नहीं है, इसीलिए बोलते हैं भगवान नहीं है, मैं नास्तिक हूँ। ऐसी बात नहीं है। भगवान यहाँ पे अभी श्लोक में उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक पढ़ देता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 9 है, परम गुह्य ज्ञान, और श्लोक नंबर 4 है। माया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि अव्यक्त रूप से व्यक्त हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं अपने शक्तियों द्वारा पूरे सृष्टि में मैं व्यक्त हूँ, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, मैं सब जगह अव्यक्त रूप में व्यक्त हूँ। इसका एक उदाहरण देकर समझाते हैं। जैसे एक सरकार है, राजा है, तो वो राजा जो है, तो पूरे साम्राज्य में उनकी शक्ति चलता है। तो ये मतलब नहीं कि राजा जो है हर जगह जाकर वो काम करे, वो अपने शक्ति के अनुसार वो काम करता है। अभी जैसे सरकार है, तो सरकार अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। तो सरकार जो नियम बनाए हैं उसके अनुसार उनको चलना पड़ता है, तो उनका शक्तियाँ काम कर रही हैं। हालांकि वो व्यक्त रूप में वहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन अव्यक्त रूप में, शक्तियों के रूप में वो उपस्थित है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। बोलते हैं कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्यक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि उनका जो है स्वरूप नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान निराकार है, निराकार भी है। कैसे? वो शक्तियों के रूप में, लेकिन उनका साकार रूप भी है, ऐसा समझना चाहिए। तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो अपने आँखों में अंजन लगा के हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं, संतान हैं, वो छोटे बच्चे का कोई सामान रहता है, तो हम उस छोटे बच्चे का सामान देखते हैं तो उनको हम बच्चे का स्मरण करते हैं। प्रभुपाद जी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि हम उस बच्चे को सामान देखते हैं तो उस बच्चे का स्मरण आ जाता है, सारे रूप आ जाता है, नाम आ जाता है। लेकिन कब ऐसा होता है? जब हम उस बच्चे से प्रेम रहता है। यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय का 38 नंबर श्लोक बताता है, प्रेमा जनन चुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। बोलते हैं हम प्रेम के अंजन, हमारे आँखों में प्रेम के अंजन होना चाहिए, तब हम सारे भगवान को हर समय याद कर सकते हैं। और आगे एक और श्लोक कोट करते हैं कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवानुन्मुखे जीवादाव स्वयं स्फुरिदा। भक्ति रसामृत सिंधु की बताते हैं कि हम इस इंद्रियों से भगवान को देख नहीं सकते हैं। उनका नाम, रूप, गुण, लीलाएं जो है क्या है, पूरे आध्यात्मिक हैं। उनका शरीर भी आध्यात्मिक है। तो जो भी आध्यात्मिक शरीर से कार्य करते हैं सारे आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो आध्यात्मिक हमको ही बनना पड़ेगा, तब हम आध्यात्मिक कार्यों को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि भगवान नहीं दिखते हैं तो नहीं है, हमको नहीं दिख रहा है अभी,
क्योंकि हमारे आंखों में प्रेम का अंजन नहीं लगा है, हम भगवान से प्रेम कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए हम बोल देते हैं मैं नास्तिक हूँ, भगवान है ही नहीं, दिख नहीं रहे मुझे। भगवान ऐसे बोले तो कोई भी नास्तिक नहीं है। कैसे कि हर चीज़ शक्ति के अनुसार कार्य कर रहे है, वो भी जानता है। अभी हमारे अंदर आत्मा है तो इसलिए बोल पा रहा हूँ, सुन पा रहे हैं, सब कुछ कार्यकलाप हो रहे हैं, तो कुछ शक्ति तो है, कुछ तो कार्य करा रहा है। मैं छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा वृद्ध हो जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ शक्ति है। समय समय पर बारिश ऐसा आ रही है, गर्मी है, सर्दी है, सब कुछ तो हो रहा है ना, तो कोई तो है चलाने वाला। ऐसा तो कुछ नहीं है कि ऐसा ऑटोमेटिक हो रहा है, इसके पीछे है शक्ति है, कोई ना कोई तो विश्वास करते ही हैं। अब भगवान को विश्वास नहीं करते हो साकार रूप में, लेकिन वो शक्ति के रूप में आप स्वीकार करते ही हैं। तो हम कोई भी संसार में ऐसा नास्तिक नहीं है, हमको भगवान की शक्ति को हम विश्वास करते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि दो शक्तियाँ हैं मेरी, एक परा एक अपरा। जो परा है आध्यात्मिक है, अपरा है जो भौतिक है, तो दोनों का संयोग मिल के इस सारे सृष्टि का निर्माण है। तो इस प्रकार से हम भगवान को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि माया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम मूर्तिना। सारे जगत क्या है? अमूर्तिना से व्यक्त है। तो इस तरह से हमको स्वीकार करना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान नहीं है, नहीं देख रहे हैं तो नहीं है। हमको एक प्रोसेस होता है देखने का। हम साधु संतों का मुख से साधु और भगवत गीता पढ़ के और समझ कर हम स्वीकार कर सकते हैं, भगवान को देख सकते हैं, भगवान से बात कर सकते हैं, भगवान के साथ खेल सकते हैं और उनकी लीलाओं में भाग ले सकते हैं। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था बनाए हैं कि आइए भगवान को देखिए। जैसे अर्चक विग्रह भी है, भगवान का एक अवतार है, भगवान का रूप है। ऐसा नहीं कि हम लोग पत्थर को पूजते हैं, वो भगवान के दिव्य रूप हैं। हम उनको इसलिए पूजते हैं, वो भगवान स्वीकार करते हैं हमारी सेवाएं। और पत्थर भी कोई बोले नास्तिक लोग पत्थर की पूजते, अरे पत्थर तो भी भगवान है, भगवान की शक्ति है। तो हर प्रकार से हम लोग मूर्खतावश काम नहीं करते हैं। शास्त्र में जैसे भगवान कृष्ण बताते हैं वो ऐसा कार्य करते हैं। तो हम लोग शास्त्र पढ़िए, समझिए और उनकी शक्ति को अनुसार ही स्वीकार कीजिए। हम धीरे धीरे भगवान को समझ सकते हैं और इसको हम हरे कृष्णा महामंत्र से शुरुआत कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से यहाँ पे भगवान जो है बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्यक्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। इस प्रकार से भगवान का एक साकार रूप है, सारी शक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।